शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए। और अवधूतेश्वर महादेव, ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना कबूल होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रहना मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित करेगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं। शिव की आराधना करते हुए शंकर की आराधना जब हम करने के लिए बैठ रहे हैं, तो जिस दिन जैसे आपने सोमवार का व्रत करा, संकट सोमवार रखा, 16 सोमवार रखा, महाराज जिस दिन आपने शिव का व्रत रखा, 16 सोमवार, संकट सोमवार आदि का रखा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी दिन अगर आपने वृक्ष से बेलपत्री को उतारा, शंकर को चढ़ाया, तो आपका वो उस दिन का व्रत खंडित हो जाता। ध्यान दीजिए, 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, शिवरात्रि हो, जितने भी भगवान शंकर की हम पूजन करते हैं या कोई विशेष उत्सव हम शंकर का कर रहे हैं, तो उस दिन बेलपत्र को नहीं उतारा जाता। बेलपत्र को एक दिन पहले उतारना चाहिए। धोकर, साफ कर कर, निर्मल वस्त्र में उसको संजो कर रख देना चाहिए। कब? 1 रात्रि पहले। क्यों रखते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में बेलपत्र रखा होता है पूजन के लिए, बेलपत्र इंतजार करता है शिव के लिए महाराज, तो वो बेलपत्र शंकर को पाने के लिए कामना करता है। और जो जीव उद्यापन कर रहा है, संकट सोमवार, 16 सोमवार, पशुपति व्रत कर रहा है या शिव की आराधना कर रहा है, बेलपत्र शंकर को अति प्रिय है। तो ये बेलपत्र रात भर, क्योंकि शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणों में एक चीज लिखी होती है कि आप भगवान का कोई भी उद्यापन करें, कोई भी व्रत करें, तो उससे पहले भगवान का कीर्तन करें। लिखा है कि लिखा, पढ़कर देखना, हर पुराण में मिल जाएगा कि रात्रि को कीर्तन करें, रात्रि को सत्संग करें, भजन करें। अब आप में से कितने लोग हैं जो रात भर कीर्तन करते हैं? 1 रात्रि पहले नहीं करते ना। तो बेलपत्र जो उतार कर हम रखते हैं, वो बेलपत्र रात भर भगवान शिव की आराधना करता है कि
कि इस नारी ने मुझे तैयार करा है शंकर को समर्पित करने के लिए। बाबा ओघड़दानी से कल मैं मिलूंगी और इसकी जो मनोकामना है ना, मैं शिव पर चढ़ते से पूरी करवा दूंगी। इसलिए बेलपत्र एक रात्रि पहले उतारा जाए। पर इतने चतुर चतुर लोग हैं, कल आज सोमवार है तो आज ही अपने घर वालों से कहेंगे आज हमारा व्रत है सोमवार का, जाओ जरा बेलपत्र लेकर आओ, जाओ जरा पूजन का ये बेलपत्र ला कर रखो। अब उसी दिन, और कितना कितना लिखा महाराज कि बेलपत्र दोपहर के 12 बजे के बाद तोड़ा गया बेलपत्र शंकर उसको स्वीकार नहीं करता, शिव उसको नहीं ग्रहण करता। कितनी बजे? दोपहर के 12 बजे के बाद जो बेलपत्र उतारा जाता है, तोड़ा जाता है वृक्ष पे से, शिव उसको नहीं लेता। 12 बजे से पहले बेलपत्र उतरता है। तुलसी का दल आप कभी भी उतार सकते हो शाम से पहले, पर बेलपत्र का नियम है 12 बजे से पहले उतर जाना चाहिए। अब कई माताएं कहती हैं हमने तो व्रत करा, हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, हमने तो करा, हमारा काम ही, तो उसका कारण है तुम जरूर गड़बड़ करिए, कुछ ना कुछ कमी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, क्यों नहीं आए पूछते बाबा से, तो बाबा बताता है ऐसा काम करा, गलती हम करें।